अपनी शादी की बात सुनकर शिखा फट पड़ी। कहने लगी, क्या एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई जो फिर से? अरे छोड़ दो ना मुझे मेरे हाल पर, जाओ निकलो मेरे कमरे से। कहकर उसने अपने पास पड़े कुशन को दीवार पे दे मारा। तन्नू आंखों में आंसू लिए कुछ ना बोलकर कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी हालत की जिम्मेदार भी तो वो ही थी। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को उस हैवान के संग बांध दिया। यह भी न सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार के लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जरा सोचते हैं कि कहीं शिखा के दिल में कोई और तो नहीं बसा। वैसे दबे मुंह ही पर कितनी बार शिखा ने बताना चाहा कि वह रोहित से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता यह बात जानना ही नहीं चाहते थे। रोहित और शिखा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब कभी रोहित शिखा के संग दिख जाता, तन्नू ऐसे घूर कर देखती बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई ये बताने की कि वह शिखा से प्यार करता है, पर मन ही मन शिखा ही माला जपता रहता था और शिखा भी उसी के सपने देखते रहती थी। शैलेश अच्छा लड़का तो है, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, वरना क्या उनके बेटों के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में? शिखा के पापा ने उसे समझाते हुए कहा था, पर एक बार यह भी जानने की कोशिश नहीं की थी कि शिखा के मन ने इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाक ऊंची रहे, यह सोचकर भारी मन से ही सही पर शिखा ने रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हो। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे पास जो भी है सब उसी का तो है, तो फिर क्या यह हरज है अभी दे या बाद में? यह सोचकर शिखा के माता पिता उनकी हर डिमांड पूरी करते रहे, पर उनमें तो संतोष नाम की चीज ही नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदार को वे यह कहते अखाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते थे कि वे अपने ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी ब्याह कर गंगा नहा ली। दिल पर पत्थर रख शिखा भी अपने प्यार को भुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा रोहित अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर नववधू का बहुत स्वागत हुआ। छुई मुई से घूंघट काढ़े हर दुल्हन की तरह वह भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह आया तो शिखा का दिल धड़का, फिर संभाला, फिर लेकिन सोचिए जरा क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसकी सुहागरात पर उसके पति यह बोले वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है, वह इस बात के लिए उसे माफ कर दे। सुनकर धक रह गया शिखा का कलेजा। आखिर क्या बीती होगी उसके दिल पर जब उसे यह पता चला कि उसका पति नामर्द है और धोखे में रखकर उससे ब्याह लिया। पर क्यों जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया गया? क्यों उसे और उसके परिवार को धोखा में रखा गया? ये सवाल जब से अपने पति से पूछे तो कोई जवाब न देकर वो कमरे से बाहर चला गया। शिखा की पूरी रात सिसकते ही बीती। उसकी सुहाग रात एक काली रात बनकर रह गई। सुबह नहा धोकर उसने अपने बड़ों को प्रणाम किया और जो भी बाकी बचे रस्में थी उन्हें निभाया। उसने सोचा कि रात वाली बात वो अपनी सास को बताए और पूछे कि क्यों उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन उसकी जबान ही नहीं खुली। यह कहने को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे करे तो क्या करे, क्योंकि रिसेप्शन पर भी सब लोगों के सामने शैलेश उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उनकी सुहागरात बहुत मजेदार रहे। हंस हंस कर वह अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था और चटकारे लेकर सुना रहे थे। शिखा समझ गई कि शायद उसके घर वालों को शैलेश के बारे में कुछ पता ना हो, उन सबको भी उसने धोखे में रखा हुआ होगा। पर फेरे पर जब शिखा के पापा उसे लिवाने आए, पूछने पर कि वो अपनी ससुराल में खुश है, शिखा खून का घूंट पीकर रह गई। फिर उसने वही जवाब दिया जिससे उसके मम्मी पापा को तसल्ली हो। एक अच्छे पति की तरह शैलेश उसे उसके मैके से लिवाने भी आ गया। पूरे सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पांव छुए और कहा कि शिखा की बिल्कुल चिंता न करे, क्योंकि अब वह उनकी जिम्मेदारी है। धन हो गए थे शिखा के मम्मी पापा संस्कारी दामाद पाकर, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सच्चाई क्या है। वह तो बस शिखा को जानती थी और अंदर अंदर जल रही थी। शिखा को अपने ससुराल वाले आए हफ्ते से ऊपर हो चुका था, पर इतने दिनों में एक बार शैलेश ने उसके करीब आया और न ही प्यार के दो बोल बोले। हैरान थी वह कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह चुप क्यों है, बता क्यों नहीं देती सबको कि शैलेश ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन किससे कहे और क्या कहे, सोचकर चुप हो जाती। एक रात नींद में शिखा को लगे कोई उसके पीछे सोया है।
शायद शैलेश है, उसे लगा, लेकिन जिस तरह वो इंसान उसके शरीर पर अपना हाथ फेर रहा था, उसे शंका हुई। जब उसने लाइट जलाकर देखा तो स्तंभ रह गई, क्योंकि वहां शैलेश नहीं बल्कि उसके पिता थे, जो आधे कपड़े में उसके बेड पर पड़े उसे गंदी नजरों से घूर रहा था। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं पिताजी? कहकर वो अपने कपड़े ठीक करने लगी, लेकिन जरा उसका ढीठपन तो देखो। उसने तो शिखा को खींचकर अपने बाहों में भर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। शिखा को अपने ही आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसका ससुर उसके साथ, मैं आपकी बहू हूँ, फिर कैसे आप मेरे साथ? वह डर के मारे हकलाते हुए बोली। बहू? ठगी मारकर हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें मुझसे ही वारिस पैदा करना है, और इसलिए ही तो हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। सुनकर शिखा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। वह कहने लगी, ये कैसी पागलों सी बातें कर रहे हैं आप? इस शर्मो हया पेच खाई है? पर वह कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। फिर उसने शिखा के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन उसने अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने ही शैलेश और उसकी माँ खड़ी मिली। घबरा कर वह अपनी सांस से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, कैसे उसके ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे हैं। उसे बचा ले, बहुत हो चुका ये चूहे बिल्ली का खेल। कान खोलकर सुन लो, तुम ये सब जो हो रहा है वो तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, और हम तुम्हें इसी वास्ते इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। ज्यादा फड़फड़ाओ मत, और जो हो रहा है होने दो। अपनी सास के मुंह से भी ऐसी बातें सुनकर शिखा का दिमाग घूम गया। उसे लगा वह बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तो क्या आपको भी पता है कि आपका बेटा? हाँ, इसलिए तो तुम जैसे साधारण लड़की को हमने इस घर में स्थान दिया, वरना लड़कियों की कमी थी क्या हमारे बेटे के लिए? पर मैं ही क्यों? यह बात तुम्हें बताई क्यों नहीं गई? ये सारी बातें शादी के पहले क्यों धोखे में रखा गया? आप सबने हमें बताइए, बताइए ना। चीखते हुए शिखा कहने लगी, आप लोगों को क्या लगता मैं ये सब चुपचाप सहती रहूंगी? नहीं बताऊंगी सबको, तुम सबकी असलियत। क्या कहा? असलियत बताएगी? किसे? अपने बाप को, जो दिल का मरीज है। सोच, अगर तेरे बाप को कुछ हो गया तो फिर तेरी माँ का क्या होगा? कहाँ जाएगी वह तुझे लेकर? दुनिया को तो हम बताएंगे कैसे। आते ही तुमने घर के मर्दों पर डोरे डालने शुरू कर दिए, और जब चोरी पकड़ी गई तो उल्टे हम पर ही दोष मर रही है। शिखा के बाल खींचते हुए शैलेश कहने लगा, तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे पसंद आ गई थी इसलिए हमने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था? देख, करना का तो तुम्हें वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना बात अधूरी छोड़कर उसने उसे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। पूरी रात शिखा ने बालकोनी में रोते हुए बिताई। सुबह फिर उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, जो हो रहा है होने दो। क्या फर्क पड़ता है तुम किससे रिश्ता बना रही हो और किससे नहीं? आखिर हम तो तुम्हें वारिस जानने के लिए इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। इस घर और घर के लोगों से घृणा होने लगी थी शिखा को, और अब एक ही सहारा था उसके पास, उसकी ननद नंदोई। अब वे ही थे जो उसे इस नर्क से आजाद कर सकते थे। लेकिन जब उनके मुंह से भी उसने वही बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। वो समझ गई कि इस शादी की एक साजिश के तहत हुई है। 3 महीने हो चुके थे उसकी शादी को। इन 3 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब शिखा ने आंसू ना बहाए। उसका ससुर जिस तरह से उसे गिद्ध दृष्टि से देखता था वह सिहर उठती थी। किसी तरह वह अब तक उसने अपने आप को उस दरिंदे से बचाए थे। इस बीच जब भी शिखा के पापा अपनी बेटी को लिवाने आते तो लोग कहकर उसे जाने से रोक देते कि अब उसके बिना यह घर नहीं चल सकता। उनके कहने का मतलब था कि वह लोग शिखा को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसे कहीं जाने नहीं देना चाहते। मन ही मन खुशी झूम उठते उसके पापा, यह सोचकर कि उनकी बेटी उस घर में कितना सम्मान हो रहा है। लेकिन असलियत से तो वो वाकिफ नहीं थे, उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या हो रहा है। शिखा भी अपने पिता के स्वास्थ्य को कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप थी। लेकिन उस रात तो हद हो गई जब उसे उसके ससुर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह चिल्लाती रही पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। क्या करती बेचारी? उठकर फूलदान उस दरिंदे के सिर पर दे मारा, और जब उसके चिल्लाने की आवाज से वे सब कमरे में आए तो वह सबकी नजरें बचाकर घर से भाग निकली। अपनी बेटी को यो अचानक अकेले बदहास अवस्था में देखकर उसके मम्मी पापा हैरान रह गए। फिर जब उन्हें पूरी बात का पता चला तो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही निकल गई। अनाम फनाम में वे अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए, और जब उन्होंने उनसे अपनी बेटी के जुर्मों का हिसाब मांगा और कहा क्यों उन्होंने उन्हें धोखे में रखा, तो वे उलझे करने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अपनी पागल बेटी को उनके बेटे के पल्ले बांध दिया। धोखा तो उनके साथ हुआ। अच्छा, तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की जांच करवाए कि वह नापुंसक है या नहीं।
मैं भी अपनी बेटी का दिमागी जांच करवाता हूँ, फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। तुम लोग क्या समझे थे कि हम चुप बैठेंगे? नहीं, इस भ्रम में मत रहना। तुम सबने अब तक मेरी शालीनता देखी, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। चाहे दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी अदालत तक क्यों न जाना पड़े हमें, पर छोड़ूंगा नहीं तुम सबको, तो जेल होगा ही। तुम्हारा बाप तो, उसे तो फांसी न दिलाई तो मैं तेरा नाम नाम भी कमलनाथ नहीं। बोलते बोलते कमलनाथ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कमलनाथ की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि झूठे और गुनहगार तो वे लोग थे ही, अतः दिन में ही तारे नजर आने लगे। क्या सोच रहे हो? रोको उसे, अगर वह पुलिस में चला गया तो हमें से कोई नहीं बचेगा, और मुझे फांसी पर नहीं झूलना। अपना पसीना पोंछते हुए शैलेश के पिता ने कहा। उन लोगों को लगने लगा कि अगर यह बात पुलिस तक गई तो इज्जत तो जाएगी, उनका जीवन भी नहीं बचेगा। बहुत गिड़गिड़ाने पर वे जो चाहे उनसे ले ले, जितनी मर्जी थप्पड़ मार ले, पर पुलिस में ना जाए। कहीं पुलिस कानून के चक्कर में उनकी बेटी का भविष्य और न बिगड़ जाए। यह सोचकर कमलनाथ को यही सही लगा, लेकिन उन्होंने उनके सामने यह शर्त रखी कि शैलेश शिखा को जल्द से जल्द तलाक देकर उसे आजाद कर दे। मरता क्या न करता। बगैर किसी शर्त के शैलेश ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया। वहां से शिखा आजाद हो गई, लेकिन एक अवसाद में घिर गई। जिंदगी भर से उसका विश्वास उठ गया। पूरा दिन बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती, ना ठीक से कुछ खाती ना पीती, और ना ही किसी से मिलती जुलती। कहीं बेटी को कुछ हो ना जाए, वही कुछ कर ना ले, यह सोचकर कमलनाथ और तन्नू की जान सूखती रहती। बेटी की इस हालत को दोषी वे खुद ही मानने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उन्हें क्या करे, जो फिर उससे शिखा पहले की तरह हंसते खिलखिलाने लगे। अपनी जिंदगी में उसे प्यार हो जाए। शिखा बेटा देखो तो कौन आया है, उसकी माँ ने लाइट ऑन करते हुए कहा। तो उसने नजर उठाकर देखा, पर उसकी आंखें चौधिया गई। हमेशा अंधेरे में रहने और एकाएक लाइट आंखों पे पड़ने के कारण उसे सही से कुछ नहीं दिख रहा था। पर जब उसने गौर से देखा तो वह देखती रह गई। रोहित हौले से उसके मुंह से निकला। शिखा के मम्मी पापा जानते थे कभी शिखा रोहित एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कह नहीं पाए। शायद उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद ही उसकी जिंदगी का फैसला कर बैठे। लेकिन अब रोहित की उनकी बेटी की ओठों पर मुस्कान बिखर सकता था कि वह जो जिंदगी भर शिखा का साथ निभा सकता है। यह सोचकर उन्होंने रोहित को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सकुचाहट के बाद रोहित ने पूछा, कैसी हो शिखा? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे भूल गए। अरे मैं रोहित हूँ रोहित। अब याद आया, उसने उसे हंसाने के इरादे से कहा। फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उससे पुरानी बातें, कॉलेज के दिनों की याद दिलाने लगा। कहने लगा कैसे वे दोनों सबकी नजरों से बचाकर रोज मिलते थे, कैसे कैंटीन में बैठकर कॉफी पीते थे। रोहित को उसे उसके दुख भरे अतीत के बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, पर शिखा थी कि बस सुनने में देखी जा रही थी। शिखा की ऐसी हालत देखकर रोहित की आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगा, आखिर तुम्हारी क्या गलती शिखा, जो तुमने अपने आप को इस काल कोठरी में बंद कर रखा है? ऐसा करके क्या तुम्हें खुद को सजा दे रही हो? क्या अंधेरे में बैठने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे सजा मिल जाएगी? बोलो तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैंने तो वही किया ना जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा, फिर क्या मिला मुझे? अपने आंसू पोंछते हुए शिखा कहने लगी। उसकी बातें सुनकर तन्नू भी फपक फपक कर रोने लगे। शिखा का हाथ अपने दोनों हथेलियों में दबाकर रोहित कहने लगा, ठीक है, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम उन्हीं गलतियों को लेकर अपने जीवन को नर्क बनाते रहे। जिंदगी हमसे यही चाहती है कि हम अपने उजाले खुद तय करें और उन पर यकीन करें। अवसाद और तनाव के अंधेरे को हटाकर जीवन को खुशियों के उजालों से भरना कोई कठिन काम नहीं है, बशर्ते हमसे बीती बातों को भूलने की क्षमता हो। शिखा, एक डर आ गया तुम्हारे अंदर, उस डर को तुम्हें बाहर निकालना होगा। क्या तुम्हें अपने माता पिता की फिक्र नहीं है? उन पर क्या बीतती होगी तुम्हारी ऐसी हालत देखकर? अरे उन्होंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था ना। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए तुम्हें इस अंधेरे से निकलना ही होगा। रोहित की बातों का कुछ कुछ असर होने लगा था शिखा पर। कहने लगी, हम अपनी खुशियां, अपनी पहचान, अपना सम्मान दूसरों से मांगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है रोहित? क्योंकि हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। अपनी आंखें खोलकर देखो गौर से, तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल है। रोहित की बातों ने उसे नजर उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया, जैसे वह कह रहा है कि शिखा, आज मैं उसी राह पर खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। बस तुम्हारी हाँ की देर है। फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा।
रोहित के सीने से लगकर शिखा बिलक बिलक कर रो पड़ी, जैसे सालों का गुब्बारा निकल रहा हो उसकी आंखों से बहकर। रोहित ने उसे रोने दिया ताकि उसके सारे दुख दर्द उन आंसुओं के सहारे बाहर निकल जाए और वह अपने डरावने अतीत से बाहर निकल सके। बाहर खड़े शिखा के मम्मी पापा के आंखों में भी आंसू बहे जा रहे थे, पर आज ये खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।